आदिवासी हमारे देश के श्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अनादिकाल से हमारे पर्यावरण को बचा के रखा, हमारे जंगलों को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा और हम सब लोग उससे प्रेरणा लें। और उनके महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाना या पाठ हटा देना ये बेईमानी है कि मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है राजस्थान सरकार। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। और कालीबाई एक महान विदुषी लड़की थी जो शिक्षा के प्रति प्रेम करती थी और जिसके शिक्षा के असीम लगाव था। राष्ट्रता बची कहाँ? वो तो आतंकवादियों का सहयोग नहीं करती। तो तिरंगा झंडा जब स्वतंत्र रूप से फहराता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। आतंकवादी हिंदुस्तान में लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नहीं। लेकिन जब मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने लगे तो इनको परेशानी हो रही है। खुद मीडिया हाउसेज को बरगला करके गलत जानकारी दे करके उनको इस प्रकार से छपवाकर या मीडिया पर जाकर के जनता को बताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार महापुरुषों के खिलाफ है और विशेषकर आदिवासियों के महापुरुषों के खिलाफ। आदिवासी हमारे देश के श्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अनादिकाल से हमारे पर्यावरण को बचा के रखा, हमारे जंगलों को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा और हम सब लोग उससे प्रेरणा लें। और उनके महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाना या पाठ हटा देना ये बेईमानी है, जो राजस्थान सरकार कभी करती नहीं। एक विषय आया कि मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है राजस्थान सरकार। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। मानगढ़ धाम का जो पाठ था वो बहुत विस्तृत नहीं था, पूरी जानकारी नहीं थी गुरु गोविंद गुरु जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में। वो विस्तृत रूप से जो भी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए दोबारा लिखा गया है, उसमें विस्तृत रूप से और बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके रोचक तरीके से हमने उस पाठ को शामिल किया है दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 5 से 6 में। और ये देख रहे हैं आप, पूरा वर्णन किया है और इसलिए ये बिल्कुल मिथ्या बात हो जाती है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये दो प्रश्नों का पूरा डिटेल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, बहन कालीबाई के बारे में भी इसी प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई कि कालीबाई का पाठ था। कालीबाई का जो पाठ था वो पर्यावरण की पुस्तक में तो बहुत संक्षिप्त में था। और कालीबाई एक महान विदुषी लड़की थी जो शिक्षा के प्रति प्रेम करती थी और जिसके शिक्षा के असीम लगाव था। उन्होंने उनके गुरु जी को छुड़वाया था, लेकिन मिथ्या प्रचार करना चाहते थे क्योंकि हमने अब की बात पाठ्यक्रम में बदला हुआ था और विशेषज्ञों ने, जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने माना कि पाठ पर्यावरण की पुस्तक में नहीं बल्कि सामाजिक और हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हम कक्षा 7 की पुस्तक में और उस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ाने वाले भी जो किताब छप रही है। इस कांग्रेस में राष्ट्रीयता है कहाँ? राष्ट्रीयता बची कहाँ? वो तो आतंकवादियों का सहयोग नहीं करती। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बना तो उसका विरोध भी किया। धारा 370 ने जो एक तरह से अपने शिकंजे में फंसा हुआ था कश्मीर को, उसे मुक्त कराया और वहां तिरंगा झंडा लगातार जो फहरा रहा है उसे ही पीड़ा है कि अब कश्मीर में तिरंगा झंडा चप्पे चप्पे पे क्यों फहराया जाए? तो तिरंगा झंडा जब स्वतंत्र रूप से फहराता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और इसलिए भी परेशान है। भले आतंकवादी हिंदुस्तान में लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नहीं थी। जब ये बयान देती थी हम देख लेंगे। लेकिन जब मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने लगे तो इनको परेशानी हो रही है और इसीलिए इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहते
और विस्तृत रूप से जब पढ़ाना चालू किया है, तो उसका विरोध करते हैं और इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं।